बच्चों कैसे हो। मैं आप लोगों का आज एक बार फिर क्लास 6 सब्जेक्ट कीप टॉकिंग यानी कन्वर्सेशन चैप्टर फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग द फैमिली मीन्स ये आज वीडियो नंबर 2 है बच्चों। इस चैप्टर का क्या है, वीडियो नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को या फिर कुछ जो टॉपिक है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग वहाँ से आगे जो वहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो बच्चे इस वीडियो को तो पहले ना देखें या फिर ना पढ़ें जो वीडियो नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 को नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं पढ़े हो तो बीच में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो है ना, मैं कोई चैप्टर जब स्टार्ट करता हूँ तो उन चैप्टर के बारे में पहले खूब अच्छे तरीके से बताता हूँ कि इसमें बताया क्या गया है, इस मतलब चैप्टर में कौन कौन सा कैरेक्टर मतलब रोल अदा किया है, अपनी भूमिका निभाया है, कैरेक्टर का नाम क्या क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, पहले मैं खूब अच्छे तरीके से बता देता हूँ। और आप अगर बीच में आके टपकोगे ना तो नहीं समझ में आएगा कि मतलब इसमें हो क्या रहा है। वही है, पता पूरा रामायण ख़त्म हो गया, लास्ट में पूछोगे ये सीता और राम कौन थे। ठीक, तो ऐसे स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो मैं पहले से ही उन बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ जो बच्चों मेरा वीडियो नंबर 1 क्लास 6 का कीप टॉपिंग सब्जेक्ट का यानी चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोड्यूसिंग द फैमिली वीडियो नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना है तो सेकंड को ना सुने, क्योंकि पहले आप फर्स्ट वीडियो को पढ़ें, नंबर वीडियो फर्स्ट को पढ़ें, ठीक, फिर उसके बाद इसको पढ़ें। ठीक बच्चों, तो मैं आज चलिए स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था बच्चों कि एक कौन था, जितेंद्र था, और एक कौन था, मनीष था। कौन था बच्चों, जितेंद्र और मनीष, ये दोनों फ्रेंड्स थे। बताया था ना बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यही पढ़ रखा है कि ये दोनों फ्रेंड्स थे। और जो जितेंद्र है वो अपने घर अपने फ्रेंड्स को लाता है, किस फ्रेंड को, मनीष को, और अपने पेरेंट्स से यानी फैमिली से सबसे मिलवाता है। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ रखा था बच्चों, जो जितेंद्र था वो अपने डैडी से मिला देता है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। और डैडी उसके फ्रेंड्स यानी मनीष थे, उसका नाम, उसके मम्मी, उसके पापा क्या करते हैं, इन सभी के बारे में ऑलरेडी पूछ रखा था। तो आइए बच्चों, और वो कहाँ रहता है, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों यही था कि उसके फादर ही, किसके, जितेंद्र के फादर का नाम था मिस्टर कानपुर। क्या था बच्चों, मिस्टर कानपुर। और उनका क्वेश्चन लास्ट क्या था, वेयर डू यू लिव, किससे, मनीष से। तो मनीष लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था बच्चों, अंकल आई लिव इन ग्रीन पार्क, मतलब मैं ग्रीन पार्क में रहता हूँ। ग्रीन पार्क एक प्लेस का नाम है बच्चों, जैसे होता है ना अपने यहाँ है, कोई बरदहिया चौराहा है, कोई पैठाने हैं, सब ऐसे ऐसे नाम है ना गांव का, ऐसे कहीं मतलब ग्रीन पार्क किसी प्लेस का नाम होगा जहाँ पे कौन रहता है, मनीष रहता है। तो जब उसके पापा पूछते हैं वेयर डू यू लिव, तो बताता है अंकल आई लिव इन ग्रीन पार्क। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब जो जितेंद्र है मतलब किसका, मनीष का फ्रेंड, जिसके घर मनीष आया हुआ है उसका नाम क्या है, जितेंद्र है। तो जितेंद्र क्या कहता है बच्चों, आगे अब जितेंद्र कहता है कम हेयर मनीष, मतलब अपने फ्रेंड्स को, मनीष को कहता है कम हेयर, मतलब अंदर आ जाओ, मतलब यहाँ आ जाओ, हेयर मतलब यहाँ, मतलब अपने पास बुला रहा है, कम हेयर इधर आओ। फिर आगे बोल रहा है एंड मीट माई मदर, कह रहा है कम हेयर एंड मीट माई मदर, मतलब उसकी मम्मी वहीं बगल में है, किसकी, जितेंद्र की। और किसे बुलाता है, मनीष को बुलाता है। क्या बोलता है, मनीष कम हेयर एंड मीट माई मदर, मतलब मनीष इधर आओ और मेरे मम्मी से मिलो। मीट मतलब मिलना, मुलाकात करना। क्या बच्चों, मीट मतलब मिलना, MEET। ठीक, तो यही कहता है मनीष। क्या कहता है, मनीष कम हेयर, जितेंद्र क्या कहता है बच्चों, कहता है कम हेयर, कम हेयर मनीष, कम हेयर मनीष एंड क्या बोलता है, एंड मीट माई मदर, MEET, मीट माई मदर। क्या कहा बच्चों, मनीष कम हेयर मतलब मनीष यहाँ आ जाओ या फिर मेरे पास आ जाओ, और क्या बोला, मीट टू माई मदर, मतलब मेरे मम्मी से मिलो। ठीक बच्चों, समझ में आया। फिर आगे क्या बोलता है, फिर बोलता है मिसेस वीना कपूर, मतलब अपने मम्मी का नाम क्या बताता है बच्चों, मिसेस MRS, मिसेस मीना कपूर, MEENA, मीना कपूर। क्या बच्चों,
मीना कपूर बताता है। यानी कि जो जितेंद्र के मदर का नाम क्या है बच्चों? मिसेस मीना कपूर। क्या नाम है? सॉरी वीना नाम है, मीना नहीं। क्या बच्चों? वीना है, वी है, यम नहीं है। मिसेस मीना कपूर। ठीक, समझ में आता है बच्चों? यानी कि जो जितेंद्र है उसकी मम्मी का नाम क्या है? मदर का नाम क्या है? वीना कपूर। ठीक, आगे क्या कहता है? सी इज एन इंग्लिश लेक्चरर। क्या बोलती हैं बच्चों? वो जितेंद्र क्या बोलता है? सी इज एन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, लेक्चरर मतलब बच्चों लेक्चर देने वाला। जो लोग पढ़ाते हैं, मतलब बड़े बड़े कॉलेज में जो लोग पीएचडी कर के पढ़ाते हैं उन्हें हम लेक्चरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेक्चरर बोलते हैं, लेक्चर देते हैं। बोल, जैसे मैं भी यहाँ यूज करता हूँ ना वर्ड, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, मतलब हम भी पढ़ा ही रहे हैं, तो हम लेक्चरर तो नहीं हुए, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब 8th तक। तो जो बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाया जाता है बच्चों, उन्हें हम लेक्चरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्चरर। तो उसकी मम्मी क्या है? शी इज एन इंग्लिश लेक्चरर, LECTURER। मतलब वो कहता है, अपनी मम्मी के बारे में बताता है। कौन? जितेंद्र। सी इज एन इंग्लिश लेक्चरर इन, कहाँ पे? में, किसमें? गवर्नमेंट कॉलेज में बोल रहा है। किसमें? GOVER, गवर्नमेंट कॉलेज में बोल रहा है बच्चों। किस कॉलेज में? COLLEGE। किस कॉलेज में बता रहा है? गवर्नमेंट कॉलेज में बता रहा हूँ। भी क्या है उसकी मम्मी? इंग्लिश लेक्चरर है। क्या है? इंग्लिश की लेक्चर देती हैं उस कॉलेज में। किस कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज में। मैंने बोला ना बच्चों, ये कॉलेज में लेक्चरर कहा जाता है लोग, जो लोग पढ़ाते हैं। ठीक, फिर बोलता है, अब मम्मी उसकी बोलता है MUMMY, मम्मी। अब मम्मी से बताता है किसके बारे में? अभी तक तो किसको बता रहा था? मनीष अपने फ्रेंड को, मतलब जितेंद्र, मनीष अपने फ्रेंड को अपने मम्मी से बताता है कि मम्मी ये है। ठीक, मतलब जितेंद्र को कहता है ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी मम्मी इंग्लिश लेक्चरर है, वो भी कहाँ? गवर्नमेंट कॉलेज में। अब मम्मी से कहता है, क्या कहता है? मम्मी ही इज़ माई फ्रेंड। अब वो बताता है कि मम्मी ही इज माई फ्रेंड, मतलब अब मनीष के बारे में मम्मी से बता रहा है कि मम्मी ये मेरा फ्रेंड है। मतलब किसको? मनीष को कहता है। क्या कहता है? मनीष को, यह मेरा फ्रेंड है। ठीक बच्चों, आगे फिर देखते हैं। आगे फिर मनीष, मतलब अब उसकी मम्मी, फिर आगे अभी इसी में बोलता है। कौन? मनीष बोलता है अभी आगे, फिर इसी में बोलता है मनीष कि ही स्टडीज इन माई क्लास। ये तो कह देता है मम्मी ही इज़ माई फ्रेंड, मतलब वो मेरा दोस्त है। आगे एक वर्ड और कहता है, एक सेंटेंस, ही स्टडीज मतलब वह पढ़ता है, वो भी कहाँ? इन माई क्लास। कहाँ? माई क्लास। भाई जाहिर सी बात है, वो उसका फ्रेंड है, तो मोस्टली चांस यही है कि उसका क्लासमेट होगा। क्या होगा बच्चों? क्लासमेट होगा। इसका मतलब वो यही बताता है कि मम्मी ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही स्टडीज इन माई क्लास, मतलब वह मेरे क्लास में पढ़ता है। ठीक बच्चों, समझ में आता है इतना? आगे चलें। ठीक है, अब बच्चों उसकी मम्मी, किसकी मम्मी? जितेंद्र की मम्मी, मीन्स कौन? क्या नाम है? मिसेस वीना कपूर। क्या नाम है? वीना कपूर। अब वो क्या कहती हैं? इंट्रोड्यूस तो करा दिया, कौन? जितेंद्र। तो अब उसकी मम्मी क्या कहती हैं, सुनते हैं। उसकी मम्मी कहती हैं, हेलो मनीष। भाई आप लोग भी जाते हो ना, जब अपने फ्रेंड्स के घर जाते हो, उसके पेरेंट्स से, मीन्स मम्मी और पापा से आप मिलते हो, तो बोलते, उनकी मम्मी आपसे क्या कहती है? हेलो मनीष। जो भी आपका नाम है, यहाँ पे मनीष नाम है, तो कि उसकी मम्मी क्या बोली है? हेलो मनीष। ठीक, तो वही बोल रही है उसकी मम्मी, बोल रही हैं हेलो हेलो मनीष। ठीक, समझ में आया? उसकी मम्मी बोलती हैं हेलो मनीष, कैसे हो? फिर आगे बोलती हैं आई एम ग्लैड टू मीट यू। क्या बोलती हैं आगे बच्चों? आई एम ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश हो जाना, हैप्पी होना। आई एम ग्लैड टू मीट यू। क्या बच्चों? मीट यू मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे मिलके। अरे भाई, खुश नहीं होंगी तो क्या रोएंगी? नहीं ना, खुश ही होंगी ना। उसकी मम्मी उसके फ्रेंड से, मनीष से क्या कहती हैं? हेलो मनीष, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। मीन्स मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ग्लैड हूँ, खुश हूँ। क्या? तुमसे मिल करके। क्या बच्चों? तुमसे मिल करके। ठीक,
समझ में आता है? आगे फिर है, फिर मनीष क्या बोलता है बच्चों? अब मनीष क्या बोलता है ये देखते हैं। मनीष बोलता है, कौन बच्चों? मनीष, MANISH। अब मनीष क्या बोलता है, ध्यान से देखें। मनीष बोलता है, पहले पढ़ रहे हैं फिर समझा रहे हैं। मनीष बोलता है बच्चों, गुड मॉर्निंग आंटी। अब आप भी जाते हो, या तो कुछ लोग क्या करते हैं, मम्मी का चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, या फिर नमस्ते करते हैं। लेकिन ये चूँकि थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ है तो जाके क्या बोल रहा है, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग आंटी। ठीक, क्या बोलता है बच्चों? गुड मॉर्निंग आंटी। तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं हम, वो बोलता है गुड मॉर्निंग आंटी। ठीक, AUNTY। ठीक, फिर बोलता है आगे, इट्स, क्या लिखा है? इट्स मतलब इट इज, क्या बच्चों? इट इज माई प्लेजर। माई प्लेजर, PLEASURE। प्लेजर मतलब भी वही होता है क्या, जो ग्लैड मतलब जिसका खुश होना। प्लेजर मतलब खुश होना। तो क्या बोलता है? इट इज़ माई प्लेजर मतलब मैं भी प्रसन्न हूँ, टू बी इंट्रोड्यूस टू यू, टू बी इंट्रोड्यूस टू यू। ठीक बच्चों, समझ में आता है? किसी को कहीं डाउट नहीं ना? आगे बढ़े। ठीक, फिर उसकी मम्मी क्या बोलते हैं, किसकी? जितेंद्र की, मीन्स मिसेस मीना कपूर। कौन बच्चों? मिसेस मीना कपूर। ठीक, तो उसकी मम्मी जितेंद्र की बोलती हैं MRS, मिसेस वीना कपूर। ठीक, वो आगे क्या बोलती हैं देखते हैं। वो आगे बोलती हैं, व्हाट्स योर मदर मनीष, मतलब तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं? क्या पूछती हैं उसकी मम्मी बच्चों? बोलती हैं व्हाट्स, WHATS। व्हाट्स मतलब व्हाट इज, एस जहाँ लग जाता है इज हो जाता है बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था इट्स मतलब इट इज, ऐसे यहाँ लिखा हुआ व्हाट्स मतलब व्हाट इज। ठीक, व्हाट इज योर मदर, व्हाट इज योर मदर। ठीक बच्चों, मतलब तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं? आगे किससे कह रही हैं? मनीष से, MANISH। ठीक बच्चों, तो जो जितेंद्र की मम्मी हैं यानी कि कौन? मिसेस वीना कपूर, वो पूछती हैं व्हाट इज योर मदर मनीष, मतलब मनीष तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं? ठीक बच्चों, तो अब मनीष क्या जवाब देता है बच्चों? मनीष क्या जवाब देता है? कौन? मनीष। मनीष जवाब ये देता है बच्चों, आंसर में बोलता है आंटी सी इज ए टेलीविज़न आर्टिस्ट। मतलब मम बोलता है आंटी, मतलब अपने उसकी जितेंद्र की मम्मी से बोलता है आंटी सी इज ए टेलीविज़न आर्टिस्ट। सी यहाँ पे किसको कह रहा है? अपने मम्मी को बोल रहा है कि मतलब आंटी मतलब यानी चाची जी, आंटी वो टेलीविज़न आर्टिस्ट हैं, मतलब टेलीविज़न पर वर्क करती हैं। क्या करती हैं? टेलीविज़न सुना होगा आप लोगों ने, टीवी वगैरह जो चलता था पहले। ठीक, तो वही वो कह रहा है कि मतलब सी इज ए टेलीविज़न आर्टिस्ट, मतलब वो टेलीविज़न की कलाकार है, मतलब टेलीविज़न पे कोई शो प्रदर्शन करती हैं। ठीक बच्चों, ठीक, तो वही वो बोलता है आंटी AUNTY, आंटी सी इज, सी मतलब कौन? उसकी मदर, किसकी? मनीष की। सी इज ए टेलीविज़न आर्टिस्ट, TELEVISION, टेलीविज़न ARTIST। ठीक, इतना समझ में आता बच्चों? किसी को कहीं डाउट नहीं ना? ठीक, आगे फिर देखो, फिर किसकी मम्मी? जितेंद्र की मम्मी यानी मिसेस वीना कपूर क्या कहती हैं? क्या बच्चों कौन? फिर कौन कहता है? मिसेस वीना कपूर, MRS, मिसेस वीना कपूर। ठीक बच्चों, वो क्या बोलते हैं आगे सुनो। फिर उसकी आगे यानी कि उसकी मम्मी बोलती हैं, किसकी? जितेंद्र की, प्लीज़ ब्रिंग हर आल्सो समटाइम्स अलॉन्ग विथ यू। मतलब प्लीज़, प्लीज़ मतलब क्या होता है बच्चों? कृपया। पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। बोलते हैं प्लीज़, किसे? मनी से बोलते हैं प्लीज़ ब्रिंग हर आल्सो समटाइम्स अलॉन्ग विथ यू, मतलब
हर मतलब किसको, उसकी मम्मी को कह रही हैं, किसकी मम्मी को, मनीष की मम्मी को किसकी मम्मी कह रही हैं, जितेंद्र की मम्मी कह रही हैं प्लीज़ ब्रिंग हर आल्सो समटाइम्स एलॉन्ग विथ यू, मतलब कभी कभी तुम अपने मम्मी को भी साथ में लेके आओ। यही कहते हैं कि कृपया करके तुम अपने मम्मी को भी कभी साथ लेकर के आओ। उसकी मम्मी को भी इनवाइट करते हैं, कौन, जितेंद्र की मम्मी। कौन बच्चों, जितेंद्र की मम्मी। तो यही बोलती हैं प्लीज़, प्लीज़ मतलब कृपया, PLEASE, प्लीज़ ब्रिंग हर, ठीक, आल्सो समटाइम्स, TIMES, समटाइम्स एलॉन्ग विथ यू। क्या बच्चों, एलॉन्ग विथ यू। इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज़, प्लीज़ मतलब कृपया करें, रिस्पेक्टिव वर्ड है। किसी को भी कुछ कहने से अगर आपको करवाना है ना कोई काम, तो आप जरूर प्लीज़ वर्ड यूज किया करो, मतलब एक रिस्पेक्टिव वर्ड हो जाता है। आप सोसाइटी में मतलब अच्छे भले आदमी कहे जाओगे, जितने लोग पढ़े लिखे वहाँ खड़े रहेंगे सब बोलेंगे लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, ठीक। तो वही ये कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है, रिस्पेक्टिव। कौन, किसकी मम्मी यूज करे, जितेंद्र की मम्मी। बोले प्लीज़ ब्रिंग हर आल्सो समटाइम्स अलॉन्ग विथ यू, मतलब अपने साथ अपने मम्मी को भी ले आया करो, ठीक बच्चों। इतना समझ में आता है तो इतना आप लोग नोट करो, फिर उसके बाद आगे लिखाते हैं। लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक। ठीक, आगे फिर देखो बच्चों, यहाँ तक तो हो गया कि जो जितेंद्र की मम्मी है वो मनीष से कहती हैं कि प्लीज़ ब्रिंग हर मदर आल्सो विथ यू, समटाइम्स आल्सो विथ यू, मीन्स कभी कभी तुम अपनी मम्मी को भी अपने साथ लेके आया करो, ठीक। फिर इसके बाद मनीष क्या बोलता है बच्चों, अब मनीष बोलता है, कौन, मनीष बोलता है MANISH। मनीष क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। मनीष बोलता है ओके आंटी, मतलब ओके, ठीक है आंटी, हम ले आएंगे। लिख रहा है, बोल रहा आगे, आई मस्ट ब्रिंग हर ऑन सम ओकेजन। सम ओकेजन मतलब क्या होता है बच्चों, ओकेजन मतलब होता है एक अवसर, मतलब अगर सिंपल सा बोलो होता है ना समर वेकेशन, छुट्टी का अवसर, ठीक। तो मतलब गर्मी का जो छुट्टी होती है, तो उसी तरह बोला सब ओकेजन, मतलब कोई काम पड़ेगा तो हम लेके आएंगे, मतलब कोई ओकेजन पड़ेगा, ठीक। तो वही ये सिंपल सी वर्डों में बोलता है ओके आंटी। क्या बोलता है, ओके आंटी, AUNTY, ठीक। फिर बोलता है आगे, आई मस्ट ब्रिंग हर ऑन सम ओकेजन, ठीक बच्चों, सम OCCASION, ठीक बच्चों। इतना समझ में आता है। बोलता है ओके आंटी, मतलब ठीक है, मैं अपनी मम्मी को मस्ट मतलब जरूर लाऊंगा, कब, जब सब कुछ ओकेजन पड़ेगा, ठीक बच्चों। इतना समझ में आता है। आगे फिर उसकी मम्मी, किसकी, जितेंद्र की मम्मी, यानी मिसेस वीना कपूर। कौन बच्चों, मिसेस वीना कपूर, ठीक। वो बोलती हैं, कौन, मिसेस वीना कपूर, ठीक। वो देखें आगे क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं किससे, मनीष से क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, मीन्स मनीष, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू हैव, मतलब तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। क्या बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितने भाई बहन हैं या तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं, जो उसकी मम्मी बोलते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स
एंड सिस्टर्स डू यू हैव, ठीक। मीन्स क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा है बच्चों, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितने भाई बहन हैं, या तुम या फिर आप, मतलब उसको बोलते हैं ना, तो तुम ही बोला जाएगा यहाँ पे। वो बोलते हैं हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी भाई बहन हैं, या तुम लोग कितने भाई बहन हो। फिर आंसर्स में देता है कौन, मनीष। कौन बच्चों, मनीष, MANISH, मनीष। मनीष क्या बोलता है बच्चों, आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। क्या बोलता है बच्चों, आई हैव 1 ब्रदर, आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। क्या बच्चों, 1 सिस्टर, ठीक। इसका मतलब आई मतलब मैं या मेरे, है मतलब पास, 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, मतलब मेरे पास एक भाई और एक बहन है। कौन बोलता है, मनीष बोलता है। कौन बोलता है बच्चों, मनीष बोलता है। अब फिर जितेंद्र मीन्स जो फ्रेंड जिसके घर आया हुआ है उसका नाम क्या है, जितेंद्र। क्या नाम है बच्चों, जितेंद्र। तो अब देखते हैं जितेंद्र क्या कहता है। जितेंद्र क्या कहता है बच्चों, कम ऑन मनीष, मतलब मनीष इधर आओ। नाउ आई शैल इंट्रोड्यूस टू माई एल्डर ब्रदर, मतलब जो जितेंद्र है उसके कोई एक बड़े भाई हैं। एल्डर ब्रदर मतलब बच्चों बड़े भाई, एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई। माई एल्डर ब्रदर, वो बुलाता है कम ऑन। नाउ आई शैल इंट्रोड्यूस यू टू माई एल्डर ब्रदर मनीष। फिर आगे बोलता मनीष, ही इज माई एल्डर ब्रदर, मतलब वह मेरे बड़े भैया हैं, भाई हैं या फिर भैया हैं। मनु, क्या नाम बताता है, मनु। क्या बच्चों, मनु नाम है उनका। फिर आगे बोलता है ही इज कैप्टन इन द आर्मी, मतलब वो आर्मी में कैप्टन है। किसी आर्मी जो होता है ना बच्चों, आर्मी तो जानते हो क्या आप लोग, आर्मी के कैप्टन हैं। आर्मी में जो है वो उसकी भैया क्या है, कैप्टन है। बहुत बड़ी बात है, कैप्टन है। फिर आगे बोलता है डियर ब्रदर, ही इज माई क्लासमेट मनीष, मतलब जो है जितेंद्र वो अपने भैया से बोलता है डियर ब्रदर मतलब प्रिय भैया जी। ही इज माई क्लासमेट, मतलब अब अपने भैया से कहता है कि वह मेरा क्लासमेट्स है। कौन, मनीष। किसको बताता है, मनीष को। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग उसको लिखते हैं खूब अच्छी तरीके से। वो बोलता है कम ऑन मनीष, कम ऑन मनीष, नाउ आई शैल इंट्रोड्यूस यू, मतलब तुमको इंट्रोड्यूस कराता हूँ किसको, टू माई, किससे, टू माई एल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई। ठीक बच्चों। फिर बोलता है मनीष अब अपने भैया के बारे में बताता है। मनीष, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ये मेरे बड़े भाई हैं। ठीक बच्चों। फिर बोलता है नाम उनका क्या है बच्चों, मनु नाम है। क्या नाम है, बता देता है कि ये मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम क्या है, मनु। फिर आगे बोलता है ही इज कैप्टन इन द आर्मी, ही इज कैप्टन। ठीक, ही इज कैप्टन इन द आर्मी, आर्मी में क्या है वो, कैप्टन है। फिर बोलता है अपने भैया से, बोलता है डियर ब्रदर मतलब मेरे प्रिय बड़े भाई। ठीक, बोलता है ही इज माई क्लासमेट, बता देता है कि ही इज माई क्लासमेट्स। किसको, मनीष को बताता है ही इज माई क्लासमेट्स, और उसका नाम भी बता देता है। क्या नाम है, मनीष। क्या नाम है बच्चों, मनीष नाम है।
ठीक, समझ में आता है? किसी को कहीं डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब फिर मनीष से जब मनीष को इंट्रोड्यूस कर देता है किसके बारे में? अपने एल्डर ब्रदर के बारे में। कौन? जितेंद्र। कौन बच्चों? जितेंद्र। तो जाहिर सी बात है अब मनीष भी उसके भैया से कुछ तो बातें करेगा ही। अरे भाई, अगर आपका फ्रेंड आपके घर अपने घर ले जाता है और अपने मम्मी पापा या फिर अपने बड़े भैया या दीदी से या फिर सिस्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवाता है, तो क्या आप बोलोगे नहीं, खड़े रहोगे चुपचाप? नहीं ना, आप भी तो कुछ ना कुछ बोलोगे। तो उसी तरह जब मनीष को जितेंद्र अपने भैया के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता है, तो फिर मनीष ये सब बातें सुन करके उसके भैया के बारे में कि हाँ इसके बड़े भैया हैं, उनका नाम मनु है। क्या नाम है? मनु है। और ही इज ए कैप्टन इन द आर्मी, मीन्स वह आर्मी के कैप्टन है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अब उनसे बोलेगा। कौन? मनीष। तो आइए देखते हैं मनीष क्या बोलता है। कौन बच्चों? मनीष क्या बोलता है? मनीष क्या बोलता है बच्चों? मनीष बोलता है आगे, गुड मॉर्निंग ब्रदर। क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग भैया। हिंदी में बोले तो यही होगा ना। तो बोलता है कौन? मनीष बोलता है गुड मॉर्निंग भैया। ठीक, या फिर ब्रदर, सॉरी ब्रदर बोलता है, मैं हिंदी ही लिख दिया। क्या बोलता है बच्चों? गुड मॉर्निंग ब्रदर। ठीक, किसी को कहीं डाउट यहाँ तक नहीं ना? आगे बढ़ें। अब देखो, अब जब मनीष उसके बड़े भैया से बोल दिया कि गुड मॉर्निंग भैया, अब तो उसके भैया कैप्टन है आर्मी में, तो किस तरह बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बाबू, या फिर गुड मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है? गुड मॉर्निंग मनीष, नाम ही ले लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग मनीष, कैप्टन है भाई, तो बोलेंगे ही, खूब तेज़ी से बोलेंगे, अच्छी तरीके से बोलेंगे। तो वही कौन? मनु कपूर, यानी कि उसके बड़े भैया जितेंद्र के। मनु MANU, मनु कपूर। ठीक, क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग मनीष। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। किससे? मनीष को। ठीक बच्चों, किसी को कहीं डाउट यहाँ तक नहीं ना? आगे बढ़े? नहीं ना? कुछ नहीं यार, सिंपल सा कन्वर्सेशन, मतलब आपस में बातचीत हो रही है, कुछ समझाने की थोड़ी ना ज़रूरत है, उतना तो आप भी कर सकते हो, बट कुछ समझ में जो चीज़ें नहीं आ रही उसको बता रहे हैं। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? फिर जितेंद्र, मीन्स उसका फ्रेंड, मनीष का जो फ्रेंड है जिसके घर आया हुआ, उसका नाम क्या है? जितेंद्र। अब वो जितेंद्र क्या बोलता है बच्चों? क्या बोलता है जितेंद्र? इतना लिखो, फिर बताता हूँ, फिर इसके बाद नोट करो तब तक। ठीक है बच्चों, नोट हो गया? इरेज करें। ठीक, अब जितेंद्र क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुने। जितेंद्र कौन? जितेंद्र क्या बोलता है? वो बोलता है
कम हेयर मनीष मतलब फिर बुलाता है, इधर आओ, हर जगह बुला रहा है उसे। जब किसी से मिलवा रहा है, मम्मी से मिलवा रहा है, पापा से मिलवा रहा है, बड़े भैया से मिलवा रहा है, तो सबसे बुला रहा है कम हेयर मनीष। फिर बोल रहा है कम हेयर मनीष, हाउ मीट माई एल्डर सिस्टर, नाउ मीट माई एल्डर सिस्टर, मतलब अब मेरे एल्डर सिस्टर से मिलो, मतलब बड़ी बहन से मिलो। अभी तक किससे मिला है? बड़े भाई से मिला है। अब फिर खुश होकर कह रहा है कम हियर मनीष, नाउ यू मीट माय एल्डर सिस्टर, मतलब आओ अब मेरे किससे मिलो? बड़ी बहन से मिलो। किससे मिलो? बड़ी बहन से, जिसका नाम क्या है? मीना। क्या नाम है बच्चों? मीना। तो वही लिखते हैं, क्या बोलता है? कम हेयर मनीष, क्या बोलता है? कम हेयर मनीष। आगे क्या बोलता है? नाउ मीट माई एल्डर सिस्टर, मीट माई एल्डर सिस्टर। एल्डर मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ी, यहाँ पे एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर मीना। क्या नाम है बच्चों? मीना नाम है। तो वही कहता है कौन? जितेंद्र, कम हियर मनीष, नाउ यू मीट टू माई एल्डर सिस्टर, मतलब आओ और मेरी बहन से, बड़ी बहन से मुलाकात करो। फिर आगे बोलता है शी इज़ डूइंग हर MA, मतलब वो क्या कर रही हैं? MA कर रही हैं। वो भी किस चीज़ से? इंग्लिश से। वहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बोलता है शी, मतलब उसकी बड़ी बहन, किसकी? जितेंद्र की। शी इज डूइंग हर MA, क्या कर रही हैं बच्चों? उसकी बड़ी बहन MA कर रही होता है ना, एक डिग्री होता है MA, वो भी किससे कर रही हैं? इंग्लिश हो रहा है, इंग्लिश से। तो वही वो बताता है कि जो मेरी बड़ी बहन है वो क्या करती हैं? MA कर रही हैं। शी इज़ डूइंग MA। अब फिर बोल रहा है आगे, अब फिर अपनी बहन से बताता। अभी तो मनीष के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, किससे? अपनी बड़ी सिस्टर से। अब अपनी दीदी से बोलता है, यानी मीना से, MEENA। मीना से क्या बोलता है? मीना ही इज माई फास्ट फ्रेंड एंड आल्सो माई क्लासमेट्स मनीष। समझाते हैं, मतलब अब वो अपनी बड़ी सिस्टर से बोलता है मीना, ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, मतलब वह मेरा फास्ट फ्रेंड। यहाँ कहने का मतलब क्या हो? जो हमेशा उसके साथ रह रहा हो, मतलब हमेशा साथ रहे, इसका मतलब कौन सा फ्रेंड? फास्ट फ्रेंड एंड आल्सो माई क्लासमेट्स। जाहिर सी बात है, वो सबको पहले इंट्रोड्यूस किया कि मेरा क्या है? क्लासमेट से, मतलब मेरी क्लास में पढ़ता है, तो क्या हुआ? क्लासमेट। तो वही यहाँ पे वो कह रहा है कि ही इज आल्सो माई क्लासमेट्स मनीष। नाम बता देता अपनी दीदी से भी, किसका नाम क्या है? मनीष है। क्या नाम है बच्चों? मनीष है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका मतलब अब वो भी कौन? मनीष उसकी दीदी से कुछ बोलेगा ही बोलेगा। तो वही कौन? मनीष। कौन बच्चों? मनीष क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग दीदी। क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग दीदी। ठीक, किसी को डाउट? सिंपल सा कन्वर्सेशन है। फिर उसकी जो मिस्टर कपूर यानी कि उसके पापा, किसके? जितेंद्र के। कौन आता है अब? मिस्टर कपूर आते हैं, यानी कि उसके पापा जितेंद्र के। मिस्टर कपूर यानी जितेंद्र के जो पापा आते हैं वो क्या बोलते हैं? जितेंद्र, मतलब जितेंद्र से बोलते हैं उसके पापा आकर के, जितेंद्र आस्क योर फ्रेंड टू हैव लंच विद अस टुडे। क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ आज लंच करेगा? मतलब पूछते हैं कि पूछो अपनी दोस्त से, आज लंच करेगा, मतलब ना खाना खाएगा। तो फिर क्या बोलते हैं? जितेंद्र, GITENDER, जितेंद्र आस्क मतलब पूछो, योर फ्रेंड
टू हैव लंच विथ अस टुडे। ठीक बच्चों, सिंपल सा है। जितेंद्र से उसके पिताजी कहते हैं मिस्टर कपूर आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछो टू हैव लंच विथ अस टुडे, क्या वो लंच लेना चाहता है। फिर इसके बाद मनीष बोलता है। अब कौन बच्चों? मनीष क्या बोलता है? मनीष बोलता है नो थैंक्स, थैंक यू अंकल, नो थैंक यू अंकल। क्या बोलता है? नो नहीं चाहिए, थैंक यू अंकल, धन्यवाद। आई विल, क्या बच्चों? आई विल कम सम अदर डे, आई विल कम सम अदर डे, मतलब मैं दूसरे दिन आऊँगा। क्या बच्चों? मैं दूसरे दिन आऊँगा। फिर आगे बोलता है टुडे, टुडे मतलब आज। आई हैव नॉट इन्फॉर्म माई पेरेंट्स। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब यही वो कह रहा है कि नो थैंक यू अंकल, मतलब नहीं धन्यवाद अंकल जी। फिर बोलता है आई विल कम सम अदर डे, मतलब मैं दूसरे दिन आऊँगा। फिर बोलता है क्यों नहीं लंच करने के लिए बोला है, रीज़न क्या बता रहा है, उसका रीज़न ही बता रहा है। टुडे आई हैव नॉट इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया हूँ, मतलब बताया नहीं हूँ कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, लेट हो जाएगा जाने में अगर नाश्ता करूँगा। तो उसका रीज़न यही बताता है नो थैंक यू अंकल, आई विल कम सम अदर डे। एंड वो मतलब रीज़न क्या बताता है? बिकॉज टुडे आई हैव नॉट इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स या फिर माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया हूँ। आई हैव नॉट इन्फॉर्म माई, या फिर हाँ आई हैव नॉट इन्फॉर्म माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पिताजी को या फिर पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बता के नहीं आया हूँ कि दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो इसलिए नाश्ता वो नहीं करता है। फिर बोलता है आई विल कम ऑन सम अदर डे, मतलब मैं दूसरे दिन आऊँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे जो लिखा हुआ उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, ये सब्जेक्ट है कीप टॉकिंग, मतलब कन्वर्सेशन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे रीड कर रहा हूँ आप लोग सुनते जाओ, और लिख भी रहा हूँ। जिसके पास बुक नहीं उसके लिए मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, नहीं तो मैं केवल पढ़ाता ही। अगर सबके पास बुक होती तो आप लोग को अच्छी तरीके से लिख भी सकते हो जिसके पास बुक नहीं है, और इसको समझो, रोज़ समझो, पढ़ो, क्योंकि सिंपल सा कन्वर्सेशन है, मतलब आपस में बातचीत है, टॉकिंग है, कीप टॉकिंग, मतलब बात करते रहो। और इससे क्या होती है बच्चों, इंग्लिश ठीक हो जाएगी तुम्हारी। अगर तुम इसको रोज़ पढ़ोगे तो ऐसे तुम भी किसी अपने मतलब घर पे अप्लाई कर सकते हो, घर पे होम पे अप्लाई कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, वो बोलो अपने मम्मी से बात कराओ सिंपल सा, मम्मी ही इज़ माई क्लासमेट्स, ही इज़ माई फ्रेंड्स, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड्स एंड हिज नेम इज़ वाट, जो भी नाम है राम शाम जो भी बता दो, ठीक। फिर इसके बाद पापा से बोलो पापा या डैडी को बताओ कि ये है, ठीक। या फिर उससे अपने दोस्त से फिर बताओ कि मनीष जो भी नाम है, मान लो राम नाम है, राम ही इज़ माई ब्रदर या ही इज़ माई मदर या ही इज़ माई फादर। इन्फॉर्म कराओ खूब अच्छी तरीके से, आपस में टॉकिंग करो इंग्लिश में। इससे क्या होगा ना बच्चों, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। और इंग्लिश सीखना उसी को आती है जो रोज़ कुछ ना कुछ गलत सही सीखे, बोले, किसी दूसरे से बोलने की कोशिश करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा बकवास की बातें नहीं करते हैं। तो थैंक यू, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। तो थैंक यू, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।